हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माई फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 5 और जिसका नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में बता दिया था आज पानी चलाएंगे और काम बढ़िया चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको हम करते हैं हमेशा की तरह साइड में, किनारे पे आ जाओ। आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्लूइड की बढ़िया चर्चा और डायनेमिक्स की बढ़िया चर्चा। आ जाओ। 3 प्रॉपर्टी हैं डायनेमिक्स के लिए फ्लूइड जो अब चलना स्टार्ट हुआ है। पहला है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल इतना ही लिखा हूं जी। सेकंड है इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो है इररोटेशनल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हम कोई भी एंगुलर मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे। हम सीधा बोलेंगे कोई भी पानी घूम रहा है नहीं, हम सीधे पानी की चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा जी। इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस का मतलब तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है जब स्टैटिक की बात की थी। मतलब नो फ्रिक्शन की बात करना प्रारंभ करते हैं, इस चीज़ से वाकिफ हो गया। ये जो चर्चा है ये थर्ड वाली, ये एंगुलर मोशन की बात करना, ओमेगा टेंड्स टू 0 बोल दिया। हम बोलेंगे हम पानी जो चलेगा वो स्ट्रेट लाइन वाली की बात करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है। अब फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है? पार्टिकल्स का रिलेटिव जो मोशन होता है, मतलब पार्टिकल्स का चलना, वो क्या है? फ्लूइड डायनेमिक्स है। इस पार्ट के अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो करेंगे, ऐसा बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किसको? स्ट्रीमलाइन फ्लो को। लिख देता हूं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा टॉपिक है दोनों, ठीक है। तो आज क्वांटिटी को खत्म कर देंगे, ठीक है, विद न्यूमेरिकल के साथ। पहले हम इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, फिर आपको स्टडी, अनस्टडी और स्ट्रीमलाइन तीनों के बारे में चर्चा बता देंगे। जब फ्लूइड मूव्स करता है सच ए वे दैट देयर आर रिलेटिव मोशंस। एक बात समझिए जी, जब भी किसी भी हम पाइप में पानी जा रहा है, मान लो, तो एक पार्टिकल आगे जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, ऐसे ही तो मोशन करना स्टार्ट करते हैं तभी तो आगे पहुंच पाते हैं, नहीं तो कैसे चलेंगे। चलो, अमंग द फ्लूइड पार्टिकल्स द फ्लूइड इज सेड टू बी फॉलोइंग एंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। चलना डायनेमिक्स, पानी का चलना, फ्लूइड का चलना, फ्लूइड डायनेमिक्स। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो आगे देखते हैं क्या है। आ जाओ जी, स्टडी और अनस्टडी की बात करना स्टार्ट करते हैं। स्टडी फ्लो एंड स्टडी की बाद में कर लेंगे, इसमें इसके साथ साथ ही स्ट्रीमलाइन की बात करना स्टार्ट करते हैं। स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है समझिए। प्रेशर की बात करोगे, डेंसिटी की बात करोगे, सब की बात करोगे, वो क्या करने हैं? कांस्टेंट करने हैं। आ जाओ डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, यहां पर स्पीड क्या है? v1 है। यहां पर b क्या है? पॉइंट है, इसकी स्पीड क्या है? v2 है। किसी भी पार्टिकल की फ्लूइड की बात, आप क्या बोलोगे? किसी भी गिवन एरिया के लिए या गिवन पॉइंट के लिए, ये आपका कोई पॉइंट है या कुछ एरिया है? ये भी आपको कुछ एरिया है, हाँ या ना? अगर आप पानी आपका रेगुलर फ्लो कर रहा है तो ए से जाने वाले पार्टिकल की नहीं, हर पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो v1 रहेगी। वापस बोल रहा हूं, a1 से हर पार्टिकल की जाने वाली स्पीड v1 रहेगी और b1 से जाने वाले पार्टिकल की स्पीड v2 ही रहेगी। यही क्या है? आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके लिए वैल्यू ऑफ डेंसिटी जो होती है, वैल्यू ऑफ डेंसिटी, थोड़ा चर्चा में वाकिफ रहिएगा, वो क्या है? रो। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि यहां से पानी निकला और बीच में कहीं फ्लो खत्म हो गया, नहीं। जितना पानी जाएगा अंदर उतना ही क्या आएगा? बाहर आएगा। चर्चा वाकिफ है, बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या बोला? गिवन पॉइंट के लिए पर यूनिट टाइम की बात कर सकते हो। उसके लिए ए पॉइंट का जो स्पीड है v1 है, तो पीछे वाला बंदा आएगा, बंदे का मतलब फ्लूइड आएगा, उसके भी v1, आगे चाहे कुछ भी हो, b के लिए v2। चर्चा बराबर है। आपको बता दिया प्रेशर की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू हमने क्या कर दी? कांस्टेंट कर दी। यही क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात चल रही है, ध्यान रखना जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात चल रही है। ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अनस्टडी में क्या होंगे? ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों चीजें एक साथ क्लियर होगी।
ऊपर करें थोड़ा सा। स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होते हैं कभी भी आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। अगर सुनिए, अगर दोनों फ्लूइड आपस में काट देंगे तो इनकी जो वेलोसिटीज की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अच्छा V2 लिखो, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्ट्रीमलाइन फ्लो या वेलोसिटीज या स्पीड्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर चाचा? ओके, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फील आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 12वीं में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चर्चा बराबर है। अगर आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो जानना है, किस तरह फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड जाननी है, तो जिस तरफ स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है वहां एक टेंजेंट खींच दीजिए, वहां एक टेंजेंट खींच दीजिए, आपको स्पीड का अंदाजा हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने गलत ड्रॉ कर दिया, अरे रुको रे यार। हाँ लीजिए अब सही है, V1 और इसके लिए V2, ये टच ही नहीं हुआ, लीजिए कर देते हैं। समझ गए? वापस बोलूंगा, फर्स्ट हम बनेंगे स्टेडी फ्लो के बारे में चर्चा, दोनों को मिक्स करके बताया क्योंकि दोनों चीजें मिक्स रहती हैं, काम बनना स्टार्ट होगा। प्रेशर डेंसिटी की बात कर सकते हैं, समय के साथ नहीं बदलेगी स्टेडी फ्लो के अंदर। अनस्टेडी फ्लो के अंदर हमें मतलब नहीं है, हम बदलेंगे स्टेडी वो टाइम के साथ। स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर आपको कोई गिवन प्लेस है, आपको ए से अगर वेलोसिटीज V1 है तो V1 ही है, चाहे पीछे वाला पार्टिकल कितना भी कैसा भी है, उसको ए से जाना है तो V1 में ही जाना पड़ेगा। बी से जाएगा तो V2, गिवन स्पेस बोल रहा हूं, ध्यान रखना जी, पूरे की बात नहीं कर रहा, ए और बी की बात करी है, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ, अब तो बहुत क्लियर, पानी पानी होगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइट वेलोसिटीज प्रेशर डेंसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। हाँ या ना? अब देखो स्ट्रीमलाइन में क्या था, ए और बी में चेंज हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, गिवन स्पेस में कहाँ चेंज हो रहा था, इसलिए दोनों को मिक्स करके बताया ताकि परेशानी ना आए, समझो? हाँ सही बात है, मानते हो? और अनस्टेडी में क्या होगा, ये चेंज होगा। हाँ यार, इन एन अनस्टेडी फ्लो द वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी एट पॉइंट फ्लो वेरीज विद टाइम, मतलब चेंज होंगे जी, यही बात बोली थी। अब आ गया हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ध्यान रखना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सभी में यूज होगा जी, यही फ्लो यूज करेंगे। इसमें बता दूं क्या, डेंसिटी कांस्टेंट है, बताऊं क्यों बता रहा हूं ये, तुम जब आगे जाओगे ना कंटिन्यूटी और बर्नौली में, वहां पे हम रो काट देंगे, फिर बोलोगे सर कैसे काटा, तो पहले ही बता दिया हमने, वैसे तो ऊपर भी बता दिया उधर भी बता दिया, पर फिर भी चर्चा बराबर रहनी चाहिए, ऊपर तो कहाँ बताया है, नहीं है कांस्टेंट, सही है। इन स्टेडी फ्लो ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट था, ए और बी, फॉलो द सेम पाथ। मैंने क्या बोला था, अगर V1 से जा रहा है तो पिछले वाले को V1 जाना ही पड़ेगा, हाँ या ना? सही बात है। Hence a unique line of flow, इस तरह से देखिए, यहां पे A था, यहां था B था, तो ऐसे ही जाएगा भाई V2 और V1, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन से जाना पड़ेगा, अगर ए से जाओगे, बी से जाओगे डिसिप्लिन से जाना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला था कि आपको गिवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिस स्पेस की बात कर रहे हैं, इस स्पेस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे। चर्चा वाकिफ है? हाँ सही है। दिस लाइन ऑफ पाथ इज कॉल्ड क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, सही है। इंटरसेक्ट नहीं करते, चलो आ जाओ। स्ट्रीमलाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, because if they intersect each other the particle can move in either direction at the point of intersection and flow cannot be steady। क्या बोला था, दो डायरेक्शन बन जाएंगी तो स्टेडी फ्लो रहा कहाँ भाई, पाथ फॉलो कर रहा है क्या, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, कहाँ अलग अलग हो गए ना। चलो सही बात है, मानते हो मानना पड़ेगा। चलो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार, आइए मेरे साथ, हटा दें कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, पानी जो है कॉन्टिन्यू फ्लो कर रहा है। सुनिए जी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, दो लाइनों में समझाएंगे और समझ आ जाएगा। दो लाइनों में, अरे दो लाइनों में तो नहीं, गप मार दिए तो हमने गप तो नहीं, मतलब एक बात सुनिए जी, आपको एरिया छोटा बड़ा दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा तो बहुत बढ़िया। ये एरिया A1 है और ये एरिया क्या है, A2 है। सुनना जी, बहुत ही सिंपल और बहुत उम्दा चीज़ है। जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलती है वो बोलती है A1 V1 बराबर में A2 V2, या हम बोलेंगे AV बराबर में कांस्टेंट। सही बात है, अरे सही बात है, एरिया इनटू वॉल्यूम बराबर में कांस्टेंट फॉर
फर्स्ट इनपुट बोल दो और आउटपुट बोल दो। इनपुट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अब सुनिए जी, जितना पानी आएगा उतना पानी ही निकलेगा, बीच में तो कहीं नहीं जाएगा। अब ये बोला सर पाइप टूटी हो, तो ऐसा नहीं बोलना ना, तो हम क्या बोलेंगे, जितना पानी आएगा उतना ही निकलेगा। हम इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं। किसको? स्ट्रीमलाइन फ्लो को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना जी। हाँ, अगर आपने इसमें कुछ गलती वलती कर दी तो फिर समझ जाओ फिर, है ना। चल ठीक बात है। अब बात सुन, इसको फील करवाते हैं थोड़ा सा, है ना, फिर कम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला यहाँ से पानी आना स्टार्ट हुआ किसी टाइम डेल्टा टी के लिए, ठीक है। डेल्टा टी के लिए इस तरह से बनाता हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा डायग्राम बढ़िया बनाना चाह रहा हूँ यार, मेरे को अच्छा लग रहा है। ये लीजिए, एक सेकंड रुकिए, बस इतना बढ़िया डायग्राम बनेगा कि तुम कहोगे सर इतना बढ़िया डायग्राम हमसे भी ना बने। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो वेलोसिटी कुछ होता है d/t। अब मैं बोला v डेल्टा t बराबर में d, इससे वाकिफ है? सही बात है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर v डेल्टा t डिस्टेंस कवर की, यहाँ फ्लो यहाँ है, इस तरह फ्लो है, ठीक है। अब इधर भी चेंज करूँगा, कलर चेंज करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, v डेल्टा t, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, बहुत बढ़िया तरीके से काम बनने वाला है। थोड़ा बार भी बनाना पड़ेगा क्योंकि फ्लो बार भी तो जाएगा ना। अच्छा, एक बात समझिए जी, अब जो कंसीडर कर रहे हैं काम हमने a1 v1 इक्वल टू a2 v2 तो बता दिया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। एक चीज बता कि इसने इतनी डिस्टेंस कवर की होगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक आया, हमने बोला डेल्टा टी टाइम में डी डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी डेल्टा टी बराबर में क्या आया, डी आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ऊपर नीचे अलग अलग हो गया, ठीक है। अब इस एरिया के लिए क्या है, A1 एरिया है, इसके लिए एरिया क्या है, A2 है। डेंसिटी दोनों जगह सेम है क्योंकि हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ, एक मिनट थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट मत लिखो, इन टाइम डेल्टा, इन टाइम डेल्टा टी। अब वॉल्यूम कैसे निकालेगा, एरिया A1, डिस्टेंस V डेल्टा टी, इसके लिए क्या ली V1, इसके लिए क्या ली V2। ये बताने के लिए बताया था एक बार। अब एक बात बता, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जितना फ्लो जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, हाँ या ना, सही बात। सेकंड के लिए लिख रहा हूं, अब क्या आएगा, A2 V2 डेल्टा T। ये तेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया सेकंड वाले के लिए। सेकंड लिख दिया, नहीं समझ आया, एक बात समझ, रेट ऑफ फ्लो इसलिए लिखा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो इसलिए लिखा है क्योंकि जितना वॉल्यूम पानी का जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, हाँ या ना। अच्छा, अगर वॉल्यूम को एरिया इंटू एच, लेंथ जो भी लिख सकते हो, मैंने एरिया इंटू डिस्टेंस लिख दिया, सही है, बात मानते हो, बात क्लियर है। A1 V1 डेल्टा टी, इसका क्या लिखा, A2 V2 डेल्टा टी, क्योंकि इसके लिए निकलने वाला काम हो जाएगा, सही बात है। ये तो आपने काम कर दिया इसके अंदर। अगर मैं मास की बात करूं, वॉल्यूम मास की बात करूं, दोनों के लिए मास कैसे निकालोगे, मास होता क्या है यार, तो मैं बारी बारी बताता हूं मैं, m इंटू वी, ये देखो यही होता है। अच्छा, v क्या है, इसके लिए A1 V1 डेल्टा टी रो, 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बराबर हो जाएगा। अरे यार कैसी बात करते हो, सही तो है, काहे दिक्कत कर रहे हो, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, इन दिस स्ट्रीमलाइन फ्लो द डेंसिटी इज कांस्टेंट, मतलब ρ1 बराबर में क्या आएगा, ρ2 आएगा। आजा मेरे साथ, हम क्या बोलेंगे 1 और 2 से, A1 V1 डेल्टा टी रो, A2 V2 डेल्टा टी रो, काटा 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 काटा, A1 V1 बराबर में A2 V2। आप बोलोगे सर इतना ज़्यादा करने की बजाय तो हम यही याद कर लेंगे ना, हमें क्या ही मतलब है बेटा, अगर ये समझा होगा ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं बोलोगे कि डेंसिटी बराबर कैसे हुई है, ये नहीं बोलोगे डेल्टा टी टाइम में ऐसा काम कैसे हुआ है, ये बोलोगे कि हमें आता है और हम कर देंगे। आजा वापस बोल रहा हूँ, हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो था
और जितना एरिया में जाएगा पानी जाएगा उतना ही निकलेगा, कुछ भी नहीं किया। ध्यान रखना जी, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है रेट ऑफ फ्लो होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन डेल्टा टी टाइम में। वही तो रेट ऑफ फ्लो है, कितना आया और कितना गया, बीच में कहीं भी खत्म नहीं होगा, कोई बीच में पानी खींच नहीं रहा। हाँ, पानी जितना डालोगे उतना ही निकलेगा। ध्यान रखना, एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पानी की अगर धार को हमने तेज करना है तो हम एरिया को छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें, हम एरिया को क्या कहते हैं, छोटा कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी हमने दूर तक फेंकना है, हम क्या कहते हैं, पाइप के छेद को ऐसे दबा देते हैं, और जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा होता है तो पानी का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। चल सही बात है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो करना है वो करो और नहीं करना तो भी करो, ठीक है। और होए तो ये बात बोलना कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, तभी तो बराबर किया, नहीं तो कर ही ना पाते। अच्छा लिख देते हैं, बढ़िया राइटिंग में लिख देते हैं, दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले तो बढ़िया लिखते हैं, बीच में फिर आके वैसे ही हो जाते हैं हम। समझ आ गया ना बस, और क्या मतलब है। सही है, चल आ जा नीचे। डायग्राम हमारा कितना बेहतरीन है, देखो इसका भी बेहतरीन है पर हमसे बढ़िया नहीं है ना। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, बहुत देर होगी। देखो V1 डेल्टा T1 सॉरी T टाइम तो सेम ही कंसिडर करेंगे ना, V2 डेल्टा T। मतलब इसने क्या बोला है, हमने थोड़ा सा अलग बनाया, इसने अलग बनाया। यहाँ फ्लो था यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ फ्लो था यहाँ तक पहुँच गया, बस इतनी सी बात है। अगर इनपुट की बात करें या आउटपुट की बात करेगा, इसमें क्या बोलेगा, A डैश B डैश, कहानी खत्म, खेल खत्म। बस हमने क्या लिया था, एक स्टार्टिंग से पहले से खोल के पानी डाल दिया था और बाहर निकाल दिया था। रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। बस इस चर्चा का वाकिफ रहना। चलो थ्योरी का पार्ट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लो। इन फ्लूइड डायनेमिक्स, इन द स्टेडी फ्लो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इनटू ए ट्यूब ऑफ फ्लो, इसमें इससे बात कर लेते हैं यार। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड लिविंग। अब मैंने पहले क्या बोला था कि जितना घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा, बीच में कोई बैठा थोड़ी है पानी पीने, सही बात। तो इसने सीधा किया हुआ है, A1 V1 बराबर में A2 V2, AB बराबर में कांस्टेंट ρ1 D2 ρ2, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो है। चल भाई सही है, मानता है। अब तो न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा, बस कोई चक्कर नहीं है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये बताएं क्या। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से लिखा हुआ है। देखिए जी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कीजिए जी, मैं इसको लाल पेन से कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में कई बार पूछा जाता है जी, पेपर में आया भी हो आपके नीट में, प्रीवियस ईयर में बता देंगे आपको। रेट ऑफ फ्लो, जो पानी का फ्लो का बहराव है, जो है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड क्या आएगा, AV आएगा, या इन डेल्टा T टाइम भी लिख सकते हो आप। इन डेल्टा T टाइम लिखोगे तो ज़्यादा दिल को भाएगा और बढ़िया रहेगा। टाइम कंसिडर करोगे, डेल्टा T को 1 मान के काम करना स्टार्ट करोगे, मतलब नहीं है जी। AV बराबर में कांस्टेंट रहता है, और इन डेल्टा T टाइम लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। चलेगा तो ये भी, चलेगा वो भी, ठीक है, दौड़ेगा एक्चुअली ये वाला, ठीक है, हो गया। चल सही बात है। एग्जाम्पल पहला, क्वेश्चन बहुत ही नादान से आते हैं, इसके मुश्किल नहीं आते, पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमने लेने की प्रयास किए हैं। चलो कैसी बातें करते हो। बोला है हॉरिजेंटल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज रेडियस की सेकंड फॉर्म रेडी ऑफ 0.1 and 0.05 मीटर रिस्पेक्टिवली M and N फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहीं से पता लग जाना चाहिए आपको, और आगे भागने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, बताओ मेरे को ज़्यादा कम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि जितना पानी डालोगे उतना ही लीव करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो बोलेंगे छोटा बड़ा से क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या बोलेंगे, सेम एट M and N। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट। अच्छा ऐसा बोलना चाहे, लो रे, ऐसे तुम करोगे तो फिर लड्डू पेड़े कब खिलाओगे। हाँ कोई बात नहीं, चलो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड Q इज सेम इन एवरी ट्यूब। हाँ तो सही बात है ना, इनके लिए एवरी ट्यूब के लिए सेम रहेगा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो।
तो क्या बोलेगा ए वी बराबर में कांस्टेंट A1 V1 A2 V2, देयरफॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड सेम एट m n। बस ध्यान रखना जी, चीज़ों को मिक्स मत करना। ए लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो इनटू ए ट्यूब ऑफ ट्रंक कॉन शेप, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देख बोल रहा है कि इस तरह की शेप है, कुछ दिया तो नहीं, मतलब एक तरफ से छोटी है एक तरफ से बड़ी है। अब मैंने क्या बोला था कि जहां पर एरिया छोटा होगा, सुनना मेरी बात, एरिया जहां छोटा होगा, अरे रुक रहे यार, एरिया छोटा होगा प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जहां पर, या स्पीड बोल दो क्योंकि ऑप्शन में स्पीड दी है इसलिए बोल रहा हूं, और जहां पर एरिया क्या होगा, लार्ज होगा, वहां स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब चारों ऑप्शन देखते हैं भाई। बोला है द स्पीड इज हाई एट वाइडर, पहला ही गलत हो गया, नहीं आएगा। द स्पीड इज लो एट द वाइडर, सही बात है, एंड हाई एट द नैरो एंड। चल भाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा सॉल्यूशन इधर ही दे दिया, क्या बात है। बोल रहा है स्मॉलर द एरिया ग्रेटर द वेलोसिटी, जानते हैं पहचानते हैं, ऑप्शन लगाते हैं बी और आगे चलते हैं। चलो, वाटर फ्लो थ्रू ए हॉरिजेंटल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। D1 जो दिया है वो दिया है 2.02 लिख दो मीटर में, और स्पीड है V1 कितनी है बेटा जी, 1। और हमें पूछा है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, मतलब D2 जाना है। और एमर्ज स्पीड कितनी है, मतलब V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। हाँ जी 4 ही इवन है बेटा जी, सब कुछ मीटर में है पर ऑप्शन सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं कर देंगे, क्या नाराज हो रहे हो। अच्छा A1 V1 A2 V2, अरे कॉन्टिन्यूटी बेटा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी, आसान चीज़ है। अच्छा A1 मतलब पाई D1 की स्क्वायर अपॉन 4, V1 का V1, अरे बेटा जी पाई R स्क्वायर को मैंने डायमीटर में चेंज किया ना, यह आएगा पाई D2 का स्क्वायर अपॉन 4 V2। वाकिफ हो, अरे नहीं काटा, अभी सही है, माफ़ी मानते हैं इसके लिए V1 के लिए। क्या निकालना है, D2 निकालना है बेटा जी, अभी स्क्वायर में पड़ा है तो ये आएगा बेटा D1 अपॉन में V2 इंटू V1, पर हमने गलती नहीं की, हमें याद है D1 का स्क्वायर है। D1 का वैल्यू है बेटा जी, इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.02 का स्क्वायर, V1 कितना है 1 है और ये कितना है 4 है। एक काम करो जी, D2 का स्क्वायर है, एक बढ़िया काम हो जाएगा, D2 की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा 2 आ जाएगा, 0.01 मीटर की बात करेगा जी आपके साथ, पर आपको मीटर में वो चाह नहीं रहा तो सेंटीमीटर में चाह रहा है, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 की पावर -2 लग जाएगा ना बेटा जी, कट जाएगा वो, सही बात है, यही बात है, हाँ सही बात है। चलो +2, सॉरी -2 नहीं +2, क्या बोलते हो, हाँ वही एक ही बात है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल और बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। एक्चुअली क्या है देखिए, आंसर इधर दिख रहा है तो मत देखो प्लीज़, यहाँ से फ्लो कर रहा है और यहाँ से एमर्ज कर रहा है। हमने क्या बोला था, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चर्चा बराबर है, मैंने क्वेश्चन है ही नहीं इसमें कुछ, तो A1 V1 बराबर में A2 V2 प्लस A3 V3। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से क्या है, अब अपनी भाषा में बोले तो इनपुट है और ये क्या है आउटपुट है, तो ये तो बराबर कांस्टेंट बोला हुआ है, A1 V1 बराबर A2 V2, जितना फ्लो जाएगा उतना ही तो निकलेगा, चल सही है। अच्छा A1 कितना है 0.2, अरे गजब बात कर रहे हो यार, 0.2, और V1 कितना है 4, अरे कैसे लिख रहे हो, और A2 कितना है 0.2, V2 कितना है, कहाँ है V2 दिख नहीं रहा 2, A3 कितना है पता नहीं 0.4, अरे ऐसे मत करो यार, नादान परिंदे हो क्या, नहीं कुछ भी नहीं, आ जाओ रुको रे यार, हाँ ये आ जाएगा 2/8/10, हाँ आसान करेंगे, 8/10 बराबर में आएगा 4/10, ये आएगा 4V3 अपॉन 10, 10 काट दो कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4V3 की वैल्यू आ जाएगी 1, काट दे, 1 ऑप्शन है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर सी है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बढ़िया तरीके से उतारा, देखा और सुना। आज के लिए इतना ही करेंगे। बराबर नोट्स बनाते रहो, बराबर न्यूमेरिकल करते रहो, घर वालों की बात मानते रहो। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।